बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। तो हमने सिलसिला शुरू किया था देखने के लिए कि हम गुर्दे के अमराज से कैसे बच सकते हैं और हम कौन से ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिससे हम गुर्दे के अमराज से बच सकें। तो आज हमने डिस्कस करना है ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर कैसे गुर्दे पर असर करता है और ब्लड प्रेशर से हमने किस तरह बचना है और अपने आप को कैसे अपने गुर्दों को महफूज रखना है ब्लड प्रेशर के असरात से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो बढ़ते हैं हम आज के मौजू की तरफ और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की और ब्लड प्रेशर के जो असरात हैं गुर्दे के ऊपर उसके लिए। अच्छा, अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर जो है ना उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि ये कब शुरू हुआ है। अगर तो ब्लड प्रेशर आपका 30 साल की उम्र से कम शुरू हुआ है या 50 साल की उम्र से ज़्यादा शुरू हुआ है तो फिर हमें देखना है कि डेफिनेटली कोई ना कोई नीचे मसला है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा है। उसमें सबसे कॉमन ये है कि कोई ना कोई गुर्दे का आर्जा या गुर्दे का मर्ज़ उसमें शामिल होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपने उसको इग्नोर नहीं करना। सो आपने अपना डिटेल्ड चेकअप, अपना मुआयना करवाना है, अपने मॉलिज को दिखाना है और देखना है कि आपको 30 साल की उम्र से पहले ब्लड प्रेशर क्यों शुरू हो गया है, या अगर आपकी सारी उम्र ठीक रही है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहा तो 50 साल की उम्र के बाद आपको ब्लड प्रेशर क्यों शुरू हो गया है। और अगर ब्लड प्रेशर आपका शुरू हुआ है 30 साल से 50 साल के दरमियान में और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, यानी कि आपके पेरेंट्स में या आपकी फैमिली में और लोगों को भी ब्लड प्रेशर का आर्जा है, तो यस फिर मुमकिन है कि हम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन में लेबल कर दें और इसके अंदर आपको फिर बहुत ज़्यादा कोई टेस्टिंग की या कोई उसमें उसकी तशख़ीस की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों है। इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं और इसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को मैनेज करना है। और अगर अपना ब्लड प्रेशर का आप लेवल मैनेज कर देते हैं, उसमें बेशक आपको 1 दवाई खानी पड़े, 2 दवाई खानी पड़े या भले 3 दवाइयाँ खानी पड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपको दवाइयाँ कितनी खानी पड़ रही हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि आपने ब्लड प्रेशर का लेवल कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो गुर्दा डैमेज हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर का लेवल आपने कंट्रोल कर में रखना है और उसका टारगेट है 130/80। बस इससे ऊपर नीचे की फिगर को आप छोड़ दें कि रेंज इतनी होनी चाहिए, मेरी उम्र बढ़ गई है तो इसमें इतनी रेंज होनी चाहिए। नॉट फॉरगेट अबाउट इट। सिर्फ एक फिगर याद रखें, 130/80, और यही हमारा टारगेट है कि ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। अब एक जो बहुत बड़ा इशू है हमारे जो माशरे का वो ये है जी कि वो कहते हैं जी हमने ब्लड प्रेशर की गोली खाई, एक दफ़ा तो हमें गोली लग जाएगी। लेकिन बात फिर वही है कि अगर गोली लग जाएगी और आपको वो गुर्दे डैमेज होने से बचा लेगी तो आपको बहुत सारी गोलियों से बचा लेगी। यानी कि एक गोली अगर आप भी खा के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं तो कल कल आपको गुर्दे का डैमेज हो जाते हैं तो उसमें 10 गोलियाँ खानी पड़ेंगी। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उस एक गोली के लग जाने के डर से गोली खाना ना छोड़ें और अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल में रखें ताकि आपके गुर्दे बचे रहें। अच्छा, सेकेंडली चीज़ आ जाती है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है 30 साल की उम्र से कम या फिर 50 साल की उम्र से ज़्यादा, अब उसमें क्या वजूहत हो सकती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह आजकल के दौर में वो है मोटापा, जो ओबेसिटी है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। यानी कि हमारे जो माशरा है उसके अंदर बढ़ती हुई तादाद उन लोगों की जिनकी वज़न उनके कद के हिसाब से और उसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा है, उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और इस ओबेसिटी के साथ बाकी जो मसले मसाइल आ जाते हैं वो सारा एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है और उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है ब्लड प्रेशर। सो पहली चीज़ फिर ये है कि आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना है। अपनी वॉक स्टार्ट करें, चलना फिरना स्टार्ट करें, डेली एक्सरसाइज करें और अपना जो वेट है उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपका वेट कंट्रोल में आ जाता है और आपकी डेली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है तो आप यकीन करें कि आप 70% केसेस के अंदर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू ही नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई है तो उसमें भी 50% चांसेस हैं कि आपके ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक्सरसाइज करने से और प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने से। और अगर बिलफर्ज आपको 2 या 3 दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं तो हो सकता है आपकी दवाइयों की तादाद कम हो जाए। तो सबसे अहम चीज़, सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी एज क्या है जिसमें ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है। नंबर 2 देखें अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप ओबीज़ हैं तो उसको फौरी तौर पे ठीक करें और उसकी तरफ तवज्जो दें। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं और फिर भी आपको ब्लड प्रेशर का मसला साथ है तो फिर हम देखेंगे कि आगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं जो ब्लड प्रेशर की एक रीज़न बन रही हैं। उसके लिए फिर आपको
अपने मॉलिज से रब्ता करना है, अपने कंसल्टेंट जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो किडनी का डॉक्टर है, उससे मिलना है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं है, आपकी एज भी ऐसी है जिसमें मज़ीद वर्कआउट की ज़रूरत है, तो उसमें भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खून की शरेयान तंग हो जाती है गुर्दे के अंदर जो सप्लाई कर रही होती है। उस खून की शरेयान के तंग होने से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। या फिर बाज़ वक़्त ऐसे हार्मोन्स जिस्म के अंदर बनते हैं, वो हार्मोन जो से हैं वो ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मुकम्मल कुछ टेस्टिंग चाहिए होती है। अगर आप टाइम पे टेस्ट करवा लें और तशख़ीस कर लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो डेफ़िनेटली आप अपने गुर्दे को बचा सकते हैं फर्दर डैमेज से, या फिर खुदा न खास्ता ऐसे लेवल पे जाने से कि जहाँ पर आपको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाए। सो आइडिया इस कि अपने ब्लड प्रेशर को टाइम पर गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहें और देखते रहें। अगर आपको कुछ अलामात आ रही हैं जैसे हेडेक है और आपको वीकनेस है, आपको धुंधला नज़र आ रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें, इससे डरें नहीं, अपने आप इससे भागने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको फौरी तौर पर फेस करें और उसका हम टाइमली इलाज करें ताकि आपके गुर्दे महफूज रह सकें। अच्छा, अब इसमें ना कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं जो गुर्दे को प्रोटेक्ट करती हैं, वो यानी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की हैं, लेकिन वो गुर्दे के लिए बहुत मौजू हैं और वो गुर्दे को लंबे अरसे तक कारामद रखती हैं। अगर खुदा न खास्ता गुर्दा डैमेज भी हो जाए तो उसकी फंक्शनैलिटी को बरकरार रखती हैं। अब ये जो कैटेगरी ड्रग्स की है, हम इसको कहते हैं एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि अगर आप इनके साथ मॉनिटरिंग ना करें और इनके साथ रेगुलर चेकअप ना करें और रेगुलर टेस्ट ना करें, तो यही अद्वियात आपके लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकती हैं। तो लिहाजा आपने जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है उसमें आपने किसी ना किसी कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट को साथ चेक करवाना है और आपने साथ साथ टेस्ट करवाते रहना है। और अगर आपके ब्लड प्रेशर की इन कैटेगरी में से कोई दवाई खा रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि एस इनहिबिटर्स हैं या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, और ये आप अपने मॉलिज से पूछ सकते हैं, जो भी आपको दवाई लिख के दे रहा है, वो कंसल्टेंट है या वो जनरल प्रैक्टिशनर है या फैमिली फिजिशियन है, ये आपका राइट है कि आप उससे पूछें कि भैया आपने मुझे कौन सी दवाई दी है। अगर आपने इनमें से कोई दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप साथ साथ अपना टेस्ट करवाते रहें वक्तन फ़वक्तन, और अगर खुदा न खास्ता आपको बीच में कभी कोई डायरिया वगैरह हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो आपको इस दवाई की मिकदार कम करनी पड़ेगी ताकि आपके गुर्दे बचे रहें। वरना ये अगर आप इसको टेस्ट के बगैर और रेगुलर फॉलोअप के बगैर बस खाना शुरू कर दें, दोबारा आप देखें ही ना मुड़ के कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो इससे आपके बाज़ का गुर्दे डैमेज भी हो जाते हैं। आलों की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं गुर्दे की सेहत के लिए। सो अगर मैं आज की बात को समराइज़ करूं तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखें कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ब्लड प्रेशर की। अगर है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंडली, अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे ही आपको सिम्टम आता है ब्लड प्रेशर का, जैसे सर में दर्द है, बाज़ लोगों के गर्दन के पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, देखने में मुश्किल आती हैं, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है, फौरी तौर पर अपने आप को चेक करें और टेस्ट करें कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर का आर्जा तो नहीं हो गया। फिर नंबर 3, अगर आपको डायग्नोज हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसको कंट्रोल करें। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के साथ, नहीं होता तो ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ। उसमें भी इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि ब्लड प्रेशर की दवाई लग जाएगी। हमारा मकसद है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। फिर नंबर 4, आपने देखना है कि ब्लड प्रेशर का टारगेट 130/80, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आपने देखें कि आप किस एज में ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो ब्लड प्रेशर के होने के साथ भी आप अपने गुर्दे की सेहत को बचा सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करें और अपना लाइफस्टाइल मैनेज रखें तो आप ब्लड प्रेशर से बच भी सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको मैं काफ़ी हद तक समझा सका हूँगा कि आप ब्लड प्रेशर के साथ अपने गुर्दे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप ब्लड प्रेशर से बच कैसे सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहें, मज़ीद कुछ सवालात आपके जहन में हों, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सवाल भी वहाँ पेश करें। और रफ़ाह आमा के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।